जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन आ रहे थे उनको मैंने जीएसटी का यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है, यस और नो? यस हो गया है? यस सर। यस। यस सर। जीएसटी के बारे में बेसिक चीजें आपको मालूम है? यस सर। जो लोग ऑफलाइन नहीं आते थे उनको पहला वीडियो लेक्चर देखने के बाद शायद ये क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी क्या है। अगर फिर भी नहीं पता चला है तो शॉर्ट में 5 मिनट में मैं जीएसटी का स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं, उसको दिमाग में एकदम क्लियरली बिठा देना ताकि आने वाले हर क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट ना रहे। गाइस, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप टैक्स पे कर देते हो लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपने टैक्स पे कर दिया। जैसे अभी तक हमने आईटीआर पढ़ा था, वो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो जो इनकम आप अर्न कर रहे हो आपको उस पे टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को पे कर देना होता है। आपको पता चलता है कि मैंने जेब से इतना टैक्स पे किया, यू विल फील प्राउड। आपको ऐसा लगेगा कि ओहो 5,000 टैक्स मैंने पे किया सरकार को। वो डायरेक्ट आपकी जेब से जा रहा है, डायरेक्ट। असेसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जीएसटी एक ऐसी चीज है जो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपने शायद टीवी खरीदते टाइम पे, एसी खरीदते टाइम पे, चॉकलेट खरीदने के टाइम पे, बिस्किट खरीदने के टाइम पे, मोबाइल खरीदने टाइम पे ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन आपको पता भी नहीं चला है कितना पे किया है। सो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा टैक्स तो डिपार्टमेंट को जीएसटी से आता है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। मतलब अपनी सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करती है देश को आगे बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली अपने को क्या, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स ही कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं हमारे पास से, वो टोटल इनकम 50% से भी ज्यादा है सरकार की। मतलब अगर 100 रुपीज गवर्नमेंट अर्न कर रही है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो मैं बोल सकता हूं कि 55 to 60% ऑफ द टैक्स आर फ्रॉम जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी किस पे लगता है, कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके? जीएसटी किस पे लगता है? इनकम पे लगता है जीएसटी? गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस। पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, लेकिन जीएसटी एक्सपेंस पे लगता है। जीएसटी कहाँ लगता है? एक्सपेंस पे। आप खर्चा करोगे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में आप इनकम अर्न करोगे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और जीएसटी का फुल फॉर्म, बड़े से बड़े, मैं बोल रहा हूं बड़े से बड़े एक्सपर्ट लोग, सालों साल के एक्सपीरियंस वाले लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस, मैंने क्लास में बताया था, इट इज नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यहाँ आपको अगर फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो फिर आप क्या जीएसटी पढ़ाओगे और क्या जीएसटी पढ़ोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट आपको फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी, इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जीएसटी है ना, ये जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक इंटर और एक इंट्रा। और यही चीजें हमने अभी अभी सेट ऑफ में भी पढ़ा है, इंटर इंट्रा। तो आई थिंक आपको उसका बेसिक चीज तो मालूम ही होगा, कंसेप्ट, व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज इंटर। बताओ इंट्रा मतलब क्या? आपस में, अंदर आपस में, अंदर अंदर अंदर। सेम है। वेरी गुड। हेड भूल जाओ भाई, वो गया आईटीआर, हेड यहाँ पे नहीं आएगा, खाली अपने को आपस में याद रखना है। और इंटर हमने क्या पढ़ा था? इंटर में किसी के साथ, किसी और के साथ, हाँ किसी और के साथ। साथ। बस 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 बस, यहाँ पे भी ऐसा ही है। जीएसटी में जब आप गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो, सप्लाई होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अंदर अंदर स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, गुजरात में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बड़ौदा 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 अहमदाबाद, ठीक है, फिर बड़ौदा राजकोट, अगर आप अंदर अंदर गुजरात के बाहर नहीं जा रहे, गुजरात के बॉर्डर के अंदर ही आप बिजनेस कर रहे हो, बताओ ये इंट्रा होगा कि इंटर होगा? इंट्रा। इट इज इंट्रा। लेकिन आपने गुजरात की बॉर्डर पार कर ली और आपने गुजरात से मुंबई गुड्स ट्रांसपोर्ट किया या सर्विसेज दी, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? फिर इंटर हो जाएगा। बस, तो अपनी बुक निकालिए और बेसिक ये चीजें समझ लीजिए और फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज सिर्फ एक या दो क्वेश्चन बेसिक समझने के लिए, कल से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऑफलाइन नहीं आते थे, इसीलिए उनका कंसीडर करते हुए मुझे पहले थोड़ा बेसिक समझाना बहुत जरूरी है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो मैंने क्लास में भी नहीं पढ़ाया है, नया क्वेश्चन है, और वो ऑलरेडी कंसेप्ट आपको मालूम भी है जो ऑफलाइन आते थे। और जिन लोगों के वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर।
लेट्स से अपने यहाँ पे ऐसा एक चार्ट बना लेते ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए सब कुछ. राइट डाउन हियर सप्लाई. अपनी बुक में सप्लाई लिख दीजिए सबसे पहले. उसके बाद आप लिख दीजिए यहाँ पर इंट्रास्टेट, दैट इज विद इन द स्टेट. और यहां पर दूसरा लिख दीजिए इंटरस्टेट. आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट. ये लिखने के बाद इंट्रा के नीचे आपको लिखना है, जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना, ये जीएसटी जो है ना, जीएसटी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. क्या आपको मालूम है कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है? मालूम है कि नहीं मालूम है? देखो, इंट्रा स्टेट अगर होता है, गुजरात के अंदर अंदर तुमने ट्रांजैक्शन किया है, तो लेट्स से जीएसटी 18% है, तो पूरा जीएसटी 18% नहीं लगाना होता, वो 9 में डिवाइड हो जाता है. क्या किसी को मालूम है? स्टेट और एक स्टेट गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को. यस, एक स्टेट गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो उसका क्या नाम देते हैं? क्या नाम है वो जीएसटी चार्ज? जीएसटी और जीएसटी, दैट इज सेंट्रल, सेंट्रल और एसजीएसटी मतलब स्टेट. तो यहाँ पे आपको लिख देना है सेंट्रल और यहाँ पर स्टेट. यहाँ पर स्टेट. ठीक है, तो ये हो गया अपना इंट्रा स्टेट के अंदर कैसे अपने को टैक्स कलेक्ट करना है. और जब भी आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो आउटसाइड द स्टेट, और लेट्स से जीएसटी 18% है, तो आपको जब बिल बनाना है, जब आप कोई इनवॉइस बनाओगे, तो आपको क्या लिखना है वहां पर? आपको लिखना है आईजीएसटी. यस, इट इज आईजीएसटी, दैट इज 18%. आईजीएसटी आपको चार्ज करना है. चलो, हो गया इतना? Yes, sir. चलो, ये तो बहुत बेसिक है, इट इज वेरी बेसिक. ठीक है, अब आने वाला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझो, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ. दिस इज वेरी बेसिक, आई विल से बेसिक्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी का मैकेनिज्म समझा रहा हूं. लेट्स से आदिल करके एक लड़का है, ध्यान से एकदम पेशेंटली सुनना सब कुछ. आदिल करके एक लड़का है, उसने सेल्स किया 10,000 रुपीज के गुड्स का. आदिल इज सप्लाइंग द गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 एक लड़के को जिसका नाम है मोहन. ठीक है, आदिल किसको बेच रहा है गुड्स? मोहन को बेच रहा है. इससे मैं बोल सकता हूं सप्लायर, बोल सकता हूं सप्लायर, ये सप्लाई कर रहा है. यस सर. और इसको मैं बोलूंगा Yes, sir. बायर, इसको मैं बोलूंगा बायर. अब जीएसटी के अंदर क्या है? जीएसटी के अंदर आदिल खुद अपनी जेब से भरेगा कि मोहन के पास से कलेक्ट करके भरेगा? मोहन के पास. मोहन के पास से कलेक्ट करके भरेगा. इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि आदिल मोहन के पास से कलेक्ट करके भर रहा है गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली भर रहा है, वो डायरेक्ट नहीं भर रहा है. इसीलिए इसका नाम दिया है इस टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स. अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है. लेट्स से ये गुजरात टू गुजरात ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. तो कैसे, और अगर हम मान ले जीएसटी 18%, तो कैसे इनवॉइस बनेगा, कैसे कैलकुलेशन करना है, वो जरा ध्यान से एक बार देख लो. आने वाले हर सम में आपको ऐसा ही करना है. यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक फॉर्मेट बना यहाँ पर, और यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड. कितने रुपीस का गुड्स सप्लाई किया है? 10,000. 10,000.
10,000 रुपीज का। बहुत सिंपल है। अब ये जो इनवॉइस बना उसके अंदर अपने को क्या ऐड करना है? ऐड जीएसटी ऐड करना है। जीएसटी कितना है? 18% है, 18%। लेकिन ये क्या है? इंट्रा स्टेट। तो मैंने बताया था जीएसटी 1899 में डिवाइड हो जाएगा, 18% 99 में डिवाइड हो जाएगा। तो अपने को पहले ऑलवेज प्रायोरिटी देनी है सीजीएसटी। एग्जाम में पहले एसजीएसटी मत लिख के आना, इट शुड बी ऑलवेज सीजीएसटी। सीजीएसटी एट द रेट 9% एंड अगेन एसजीएसटी एट द रेट 9%। तो कितना आ गया? 900। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मोहन के पास से हमने 11,800 कलेक्ट किया? यस सर। हाँ सर। है ना? 11,800 मोहन के पास से कलेक्ट किया है ना? कलेक्टेड फ्रॉम मोहन। तो मोहन ने कितना टैक्स इनडायरेक्टली पे किया है बेटा? जरा अनम्यूट करके बताओ। 1800। ओके, तो दिस इज पेड बाय मोहन, बराबर है। मोहन पे कर रहा है आदिल को और आदिल पे कर रहा है गवर्नमेंट को। बोलो यस और नो। यस सर। आया इतना समझ में? ठीक है। तो ये हो गया अपना एक बेसिक, कैसे अपने को टेबल बनाना है और कैसे जीएसटी को कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, मैं आगे आपको दिखा रहा हूं कि क्या हुआ। द नेक्स्ट स्टेप इज कि बायर जो मोहन था, ठीक है, बायर जो मोहन था वो गुड्स का 20% मार्जिन रख के आगे कबीर को सेल कर रहे हैं। कबीर को सेल कर रहे हैं, वो भी गुजरात तो गुजरात। जीएसटी इज हाउ मेनी परसेंटेज? 18%। 18%। अब क्या होगा वो ध्यान से सुनना। इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी अपने को ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है बेटा, सेम पर्टिकुलर्स, रुपीस, अमाउंट। यहां पर अपने को ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ गुड्स। 10,000 के गुड्स थे, देखो यहां पर 10,000 के गुड्स थे, वो आगे 20% मार्जिन रख के बेच रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 10,000 का 120%। यस और नो? बोलो हाँ या ना। 20% चढ़ा के 10,000 पे 20% चढ़ा के, तो ये 12,000 उसने आगे गुड्स सप्लाई किए 12,000 के। ये जो गुड्स जा रहे हैं, प्रॉफिट ऑब्वियसली चढ़ाएगा। कोई भी बिजनेस कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट तो वो चढ़ाएगा ही। वेरी क्लियर है? ठीक है। तो 12,000 रुपीज में उसने वो गुड्स बेचे। अब मोहन कबीर के पास से क्या कलेक्ट करेगा? बताओ तो। जीएसटी। अरे वो मुझे मालूम है जीएसटी बेटा, हम पढ़ी जीएसटी रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन क्या करूं मैं? आईजीएसटी लगाऊं, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाऊं? सीजीएसटी। कि वो अगेन क्या है? गुजरात तो गुजरात है, गुजरात है। इसको इंट्रा बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर भी सीजीएसटी एट द रेट 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट 9%। तो 12,000 का 9% कितना हो गया? 1080। ये भी 1080। ऑलवेज रिमेंबर आपकी दोनों अमाउंट सेम आएगी, क्योंकि परसेंटेज भी आप सेम लगा रहे हो। यहाँ गलत नहीं हो सकता, आप यहाँ डिफरेंट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। टोटल बताओ। 14,160। 14,160। यस, कबीर टू मोहन। कितना पे कर दिया कबीर ने मोहन को? टोटल बताओ। 14,160। 14,160। 14,160। अब बेटा यहां पर कमाल है जीएसटी का, जो अपने को समझना है। जीएसटी का एक फीचर है, दैट इज क्रेडिट मैकेनिज्म, जिसको बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं इसको? आईटीसी। अब हमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना, कि यहां पर आप जरा पहला ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिए। मोहन ने आदिल को ऑलरेडी कुछ जीएसटी पे कर दिया है, बराबर है? हाँ। मोहन ने आदिल को ऑलरेडी कुछ जीएसटी पे कर दिया है। आप ही ने बताया था कि सर ये मोहन ने पे किया 1800 रुपीज। नाउ यहां पर मोहन कलेक्ट कर रहा है कबीर से 1080। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन आप एंड कस्टमर पे, जो आखिर में होगा, उस पे शिफ्ट करते जाइए। क्या करते जाइए? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन।
मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि आप हमें 1080 पेमेंट ना करिए, और क्या पेमेंट करिए वो सुनो ध्यान से, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पर मुझे बताओ कि मोहन ने कबीर के पास से कितना कलेक्ट किया है टैक्स, कितना कलेक्ट किया है सीजीएसटी एसजीएसटी? 1080 यस। लेकिन सरकार को 1080 नहीं चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप बर्डन शिफ्ट करो, आप आगे पास ऑन करो और क्रेडिट ले लो। तो कैसे क्रेडिट लेगा यहां पर मोहन क्या गवर्नमेंट को बोलेगा कि सीजीएसटी पेबल 1080 है, लेकिन मैंने ऑलरेडी सीजीएसटी पे कर दिया है, उसकी मुझे क्रेडिट चाहिए। सीजीएसटी ऑलरेडी यहां पर उसने पे कर दिया है कितना, 900। तो यहाँ पे 900 माइनस हो जाएगा, और गवर्नमेंट कितना हमारे पास से सिर्फ कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट कितना कलेक्ट करेगी हमारे पास से, 1080 माइनस 180 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज? 180 रुपीज। उसी तरीके से एसजीएसटी हमने कबीर के पास से जो कलेक्ट किया था वो हमें सरकार को पे करना है, दैट इज 1080। हम अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं बेटा, सरकार को पे करना है। लेकिन सरकार बोल रही है आपने पहले जो परचेज के टाइम पे एसजीएसटी पे किया है उसकी आप क्रेडिट ले लीजिए। यहां पर हमने एज अ मोहन कितना पे किया है, 900 रुपीज, तो इसकी भी क्रेडिट हम यहाँ पे ले लेंगे, और सरकार को सिर्फ कितना पे करेंगे अगेन, 180। इस तरीके से समझना है, ये है जीएसटी का क्रेडिट मैकेनिज्म। मतलब सुनो, ए अगर बी को कुछ सेल कर रहा है तो बी जीएसटी पे कर रहा है ए को। अब बी अगर आगे सी को सेल कर रहा है तो सी पे कर रहा है बी को जीएसटी। तो इस जीएसटी के साथ माइनस करके जो अमाउंट आएगा वही अपने को पे करना है गवर्नमेंट को। ये है क्रेडिट का स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? ये देखो क्रेडिट आईटीसी, ये पहले नहीं था। जीएसटी जब नहीं आया था ना, उसके पहले आप ये माइनस नहीं कर सकते थे, आपको 1080 पे करना था। अभी आप ये माइनस कर सकते हो और आपको सिर्फ बैलेंसिंग 180 रुपीज पे करना है। इतना समझ में आया? पक्का समझ में आया? दूसरा एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। यस। X sold goods of rupees, let's say 25,000 to Y, और ये गुजरात टू गुजरात ट्रांजैक्शन हुआ है। जीएसटी हम मान के चलते हैं 18%। ग्रीष्मा, if you have any doubt you can ask me by unmuting yourself. जीएसटी कितना है? 18%। गुजरात तो गुजरात ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्स एंड वाई के बीच में 25,000 रुपए का वैल्यू ऑफ गुड्स। तो मुझे बताओ कैसे मैं करूं इसका कैलकुलेशन? बताओ वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? वैल्यू ऑफ गुड्स 25,000। ओके, 25,000 ऐड में क्या करूंगा यहाँ पर? CGST at the rate 9%, GST at the rate 9%। बताओ 25,000 का 9%, 2250। मैंने बताया था ये अमाउंट कभी भी डिफर नहीं हो सकती है, दोनों सेम होगा। टोटल कितना पे किया वाई ने? 29,500। अब देखो वाई ने ऑलरेडी कुछ जीएसटी पे कर दिया है ना, दैट इज 2250। यस और नो? यस। तो इसको ना एकदम याद करके रखना कि हमने ऑलरेडी परचेज के टाइम पे 2250 कलेक्ट करके, सॉरी पे करके कर दिया है, एक्स को पे कर दिया है हमने। जी बोलिए। 9% नहीं 18% ना? 18% को मैंने डिवाइड किया ना 99, क्योंकि गुजरात तो गुजरात है। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं इंट्रा स्टेट है ना, गुजरात के अंदर ही ट्रांजैक्शन हुआ है, तो मुझे उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। बराबर है? ओके, सो आई कैन से दैट y हैज ऑलरेडी पेड 2250 एंड 2250 रुपीस एज जीएसटी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। y z को सेल कर रहा है वही गुड्स 30,000 रुपीस में, गुजरात तो गुजरात। अब अभी हम इंट्रा स्टेट ही पढ़ते हैं, ठीक है? जीएसटी रेट 18%। तो अब कैसे होगा?
value of goods supplied 30,000 add z के पास से कितना कलेक्ट करेंगे CGST at the rate 9%, SGST at the rate 9%, 30,000 का 9%, 27. Total collected from Z 35,400. 35,400. Now it's time to pay government. It is time to pay to government. Government को हमें पे करना है, तो सिंपल सी बात है, हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है Z के पास से वो तो पे करना ही है, लेकिन हमने 2250 ऑलरेडी पे कर दिया है, यस और नो? तो वो चीज हमको क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है, वो चीज माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है CGST पेबल। पेबल मीन्स जो हमने कलेक्ट किया है Z के पास से वो पे करना है ना, जेब में नहीं रखना है 2700 रुपीज। लेकिन बेटा CGST हमने ऑलरेडी परचेज के टाइम पे पे कर दिया है, उसकी हम क्रेडिट ले लेंगे 2250 रुपीज, और बैलेंस जो आएगा वही पे करेंगे। कितना? 450। सेम तरीके से SGST पेबल हमने Z के पास से कितना कलेक्ट किया था? 2700। ओके, और माइनस हम अगर करेंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बार बार बोला है पे कर दिया है 2250, उसका आपको क्रेडिट ले लेना है, SGST क्रेडिट 2250। अगेन यू हैव टू पे हाउ मच रुपीज टू गवर्नमेंट? 450 रुपीज। ये हो गया CGST और ये हो गया SGST। बोलो यस और नो, इतना समझ में आया? यस सर। यस समझ में आया? ओके ओके ओके, चलो एक और। यस धूपम बताइए आपका डाउट। સર આપણે કોઈને ગુડ સપ્લાય કરીએ છે, हाँ, તો અગર 25,000 અમે ગુડ સપ્લાય કર્યું છે તો એ ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી નહીં હોય કે એને ઉપરથી જીએસટી લઈશું આપણે? ઉપરથી GST लगावानु, unless and until your goods are MRP based. MRP मतलब maximum retail price in which already taxes are included, then the concept is different. मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये MRP based goods नहीं है, ये goods की वैल्यू अलग है, उस पे GST में अलग से लगा रहा हूँ, ठीक है? So it is not inclusive. और अगर धूपम अगर आप इंक्लूसिव GST लगा रहे हो तो भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल। डीमार्ट जाना, कभी डीमार्ट में जाके कुछ खरीद के आना, 1000 रुपए का बिल करके आना। अब आप जब देखोगे ना तो 1000 में उन लोगों ने बाइफरकेशन दिखाया होगा कि 956 आपका गुड्स का वैल्यू है और बाकी GST हमने कलेक्ट किया आपके पास से। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू सेपरेट द GST अमाउंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गुड्स। बराबर है? ओके, यहाँ पे मान के चलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ GST है, इसीलिए अलग से लगाया। चलो आगे बढ़ू मैं, बोलो सब। Yes. ओके, तो अभी हम ये ट्रांजैक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स से Z ने K को बेचा, यही गुड्स 40,000 रुपीज में, यही गुड्स 40,000 रुपीज में, और वो भी बेटा गुजरात तो गुजरात है। GST रेट 18%, GST रेट 18%। तो क्या करना है अब मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना? वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बताओ जल्दी? 40,000। 40,000। यस, ऐड क्या करूं? ऐड वही करूं CGST एट द रेट 9%, SGST एट द रेट 9%। 9 4 जा 3600। 3600। टोटल के ने कितना पे किया? 47,200. 47,200. Now it's time to pay to government. Now it's time to pay to government. गवर्नमेंट को जब हम पे करेंगे तो हम बोलेंगे कि देखो भैया हमने ना के पास से CGST लिया है तो हम आपको पे कर रहे हैं। CGST पेबल कितना पे करेंगे हम? जो हमने कलेक्ट किया है 3600। लेकिन याद करो याद करो याद करो, क्या Z ने कुछ परचेज के टाइम पे GST पे करा है? Z ने कुछ परचेज के टाइम पे GST पे करा है? आप ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, कितना किया हुआ है? कितना किया हुआ है? जब हमने 2700. Z ने 2700 पे किया था, तो ये हमें यहाँ से माइनस कर देना है, 2700 रुपीज यहाँ से माइनस कर देना है। दैट इज CGST क्रेडिट।
900. इसी तरीके से SGST पेबल सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। 3600 माइनस SGST की क्रेडिट 2700, 900 is payable to government. बोलो yes or no? Yes, sir. अच्छा, अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि K ने लेट्स से Q को सेल किया, Q ने P को सेल किया, P ने N को सेल किया, N ने M को सेल किया। तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, K Q के पास से ले रहे हैं, बराबर, Q P के पास से ले रहा है, P N के पास से GST ले रहा है, और N M के पास से GST ले रहा है। और अगर ये फाइनल कंज्यूमर है, आगे ये गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि सारा जीएसटी का बोझ इस फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि आगे तो वो किसी के पास से कलेक्ट ही नहीं करने वाला। Yes, sir. यस और नो? Yes. तो इसीलिए जीएसटी का एक फीचर है, कि फाइनल बर्डन शिफ्ट्स ऑन कंज्यूमर। मतलब आप उस गुड्स को पर्सनल यूज करते हो और वो कंज्यूम कर लेते हो, तो फिर आप आगे जीएसटी किसी के पास से कलेक्ट करने नहीं वाले हो। आप जो भरोगे वो आपकी जेब से ही सरकार को जाने वाला है, और बाकी आगे जो आपके पास से कलेक्ट किया ना, वो तो क्रेडिट लेके पे कर रहे हैं, वो अपनी जेब से नहीं पे कर रहे, वो तुम्हारी जेब से पे कर रहे हैं। आया इतना समझ में? पक्का समझ में आया? चलो राइट डाउन द Yes, sir. क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन और मुझे फाइनल आंसर बताओ कि एक एक Sir, स्टेप पे sir. गवर्नमेंट को कितना पे करना है। यस बोलिए सर वो जी। पहला वाला स्लाइड दिखाना ना, वो बाकी है। कौन सा फर्स्ट वाला स्लाइड? इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। ये वाला? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। डन? चलो Yes, अभी sir. लिखो फटाफट, राइट डाउन द क्वेश्चन। मिहिर सोल्ड गुड्स, मिहिर सोल्ड गुड्स। अभी सॉल्व करना है जल्दी, टाइम अपने पास बहुत कम है, मुझे इंटरस्टेट भी समझाना है। मिहिर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2000, छोटी अमाउंट लेते हैं, 2000 टू उदित। GST rate is 12%. GST rate is 12%. अज्यूम करके चलते हैं सब कुछ इंट्रा है, नथिंग इज इंटर, एवरीथिंग इज इंट्रा। ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन यू राइट डाउन, उदित सोल्ड गुड्स टू खुशबू for rupees 5000, full stop. Khushbu sold the goods to Bhumi for rupees 10,000. Find out total GST payable. Find out total GST payable at each stage to government. At each stage to government. Try to solve this. जल्दी जल्दी मुझे सॉल्व करिए, और पहला स्टेप जैसे ही खत्म हो जाए रुक जाओ, एकदम शांति से, एक एक स्टेप। यस बताओ सर, फर्स्ट वाला रिपीट करो ना प्लीज। कौन सा फर्स्ट वाला? मैं तो भूल गया मैंने क्या लिखवाया था, मिहिर नाम भी भूल गया। 2000 याद है, 2000 में सेल किया था। Mihir sold goods नाम worth में क्या rupees रखा है भाई, नाम में 2000 क्या to रखा Udit. ओके, बस। थैंक यू सर। जी, कुछ भी नाम ले लो लेकिन अमाउंट वही रखना, 2000, 5000 एंड 10,000।
क्या कोई मुझे बताएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर गवर्नमेंट को कितना पे किया है हमने? 180 मैं पहला स्टेप सर CGST 12% है, 120 120 120 हुआ सर 120 120 हाँ 2000 का 6%, 120 सीधा सरकार की तिजोरी में चला गया। अब इनडायरेक्टली ये जीएसटी किसने पे किया है? ये जीएसटी किसने पे किया है? उदित ने उदित ने पे किया है। मिहिर ने मैंने तो पे कुछ किया नहीं सर। किया। मिहिर ने तो सिर्फ उदित के पास से कलेक्ट करके पे कर दिया एज एन एजेंट। असली पेमेंट तो उदित ने किया है। तो उदित को ध्यान रखना है कि जब वो आगे खुशबू के पास से जीएसटी कलेक्ट करेगा ना, तब उसको याद होना चाहिए कि मैंने वो पे किया है, वो माइनस करके सरकार को पे करना। राइट डाउन द स्टेप नंबर 2 ना, सॉल्व करो। रीमा फ्रॉम सुभानपुरा, खबर पड़े છે? हाँ सर। ओके आया कुछ आंसर आया? यस। 300 क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन सुनो। उदित ने खुशबू के पास से कितना कलेक्ट किया है जीएसटी? 300 5000 से 300 मतलब 300 अलग अलग। यस हाँ हाँ बराबर है। तो ये 300 सीधा पे कर देना है गवर्नमेंट को। नो सर क्रेडिट लेनी है क्रेडिट 180 आएगा। सब 180 पे करेंगे। बस बस परफेक्ट है, परफेक्ट है। स्क्रीन देख लो जरा इधर। नहीं समझ में आया तो इधर देख लो, नहीं समझ में आया तो इधर देख लो। 180 CGST पेबल मतलब उदित ने जो खुशबू के पास से कलेक्ट किया है वो है 300, लेकिन उदित ने अपनी जेब से कुछ पहले ही पे कर दिया है, तो उसकी वो क्रेडिट लेगा। कितना पे कर दिया है ऑलरेडी उसने? 120 180 पेबल टू गवर्नमेंट। 180 उसी तरीके से SGST माइनस SGST क्रेडिट। ये सब एग्जाम क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे, अच्छे से कर लेना इसको। 300 माइनस 120 अगेन 180, सेम थिंग, कुछ नहीं है फर्क इसमें। अब बताओ खुशबू आगे किसी को सेल कर रही है? हाँ भूमि। हाँ तो बस चलो चालू करो। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड टू भूमि 10,000। एड CGST at the rate 6%, SGST at the rate 6%. 600 total collected from 11,200 Bhumi 11,200। आगे payable to government। खुशबू कैसे पे करेगी गवर्नमेंट को? CGST पेबल मतलब जो भूमि के पास से कलेक्ट किया है 600 रुपीज, लेकिन खुशबू ने कुछ पे ऑलरेडी उदित को कर दिया है 300 वेरी गुड, शाबाश। 300 SGST पेबल 600 माइनस SGST क्रेडिट। सेम आएगा ना, ये तो फर्क होगा ही नहीं क्योंकि रेट ही सेम है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ सर। अगर एक आंसर बराबर आया तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिक बराबर आएगा, अगर पहला गलत आया तो दूसरा भी गलत आएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इज इट डन नाउ? हाँ सर। नाउ लेट अस कैलकुलेट द टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। चलो टोटल टैक्स, ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सर 1200
पहले स्टेज में गवर्नमेंट को हमने कितना पे किया है? 2360 240. सबके अलग आंसर बेटा नहीं आने चाहिए, 240 आना चाहिए ना। 120 120 कलेक्ट करके, हाँ 120 प्लस 120 टोटल सरकार की तिजोरी में गया 240 रुपीज। हाँ। अब सेकंड स्टेज के अंदर 180 180 गया, 300 300 नहीं गया है, माइनस करके 180 180 पे किया है, क्रेडिट लिया है। 180 180 यस, 180 प्लस 180 दैट बिकम्स 360। और तीसरे स्टेज में अभी अभी हमने पे किया है 300 300, 300 प्लस 300 इज इक्वल टू 600। जरा टोटल लगाओ तो कितना हो रहा है? 1200. कितना हो रहा है? 1200 रुपीज। अब जादू देखो, जादू देखो। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या थी जो कंज्यूम हुई? 10,000 थी। ओके, जीएसटी रेट कितना है? 12%, 12% है। ओके, इसका 12% कितना होगा? 1200, 1200। सरकार के खाते में कितना गया? 1200। तो बोल सकते हैं ना जीएसटी 12% है। हाँ। इस तरीके ऐसे होगा कैलकुलेशन। एट द एंड यू हैव टू कंफर्म कि वैल्यू ऑफ गुड्स फाइनल कितनी है और जीएसटी रेट कितना है। ये अगर 1200 आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर 1200 आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता है मतलब गड़बड़ करिए। बराबर है? Yes. ओके, नाउ वेरी 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 टेक्निकल। अब हम जा रहे हैं इंटरस्टेट पे। और इंटरस्टेट पे क्या लगता है? IGST। IGST लगता है। प्लीज पे अटेंशन, बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं जो अभी बता रहा हूं सब कुछ साइड पे रख के, सब थॉट साइड पे रख के, दिमाग में जो भी आलतू फालतू चीजें आ रही है उसको साइड पे रख के सुनिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने क्लास में भी कवर नहीं करी है। ओके, आई एम नाउ स्टार्टिंग। IGST अगर तुमने कलेक्ट किया है किसी कस्टमर के पास से, जिसको हम बोलते हैं IGST पेएबल, उसके सामने देयर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। क्रेडिट लेने के टाइम पे रूल ये है कि सबसे पहले IGST पेएबल के साथ आपको माइनस करना है IGST क्रेडिट। अगर कुछ बच जाता है फिर आप ले सकते हो CGST क्रेडिट। अगर कुछ बच जाता है फिर आप ले सकते हो SGST क्रेडिट। मतलब IGST पे करने के टाइम पे देयर आर स्टेप्स, दैट इज आपको याद रखना है IMCS। क्या रखना है याद? IMCS, दिस इज द शॉर्टकट। पहले प्रायोरिटी देनी है I को, दैट इज पहले ऑलवेज IGST की क्रेडिट यूज करनी है। उसके बाद आपको C दैट इज CGST की क्रेडिट यूज करनी है, और उसके बाद आपको SGST की क्रेडिट यूज करनी है। समझ में आएगा? बोलो यस और नो। Yes, sir। आएगा समझ में? ये रूल स्क्रीनशॉट ले लो इसका और IMCS को याद कर लो। पहले IGST इस्तेमाल करो IGST के सामने, फिर बैलेंस बचता है तो CGST को यूज करो और फिर SGST को यूज करो। दिस इज लाइक IGST के साथ पहले IGST सेट ऑफ करो, उसके बाद CGST सेट ऑफ करो और फिर बचता है तो SGST। इसीलिए मैंने बोला IMCS। क्या आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट स्लाइड बता दो ना। ओके, चलो, we have only 10 to 15 minutes to understand this practical question with the help of example. Let us start without wasting any time. सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटरस्टेट का क्वेश्चन 5 मार्क्स। अभी MCQ आएगा तो 2 मार्क में तो आएगा ही आराम से, 1 मार्क में 2 मार्क्स में तो पूछेंगे ही। और अभी अभी एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया है, TY BCom की एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होने वाली हैं, तो मान के चलिए आपकी भी ऑनलाइन ही होगी और यू विल नॉट फाइंड द आंसर्स ऑन गूगल।
जीएसटी के आंसर नहीं मिल पा रहे, आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो ध्यान रहे, इसको अच्छे से समझ लो। लेट्स से मिस्टर ए इज सप्लाइंग गुड्स 6,000 टू बी, जीएसटी रेट मान के चलते हैं, लेट्स से जीएसटी रेट है 12%। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, बी ने सी को ये गुड्स बेचा, पूरा आप सिनेरियो समझ लो पहले, 10,000 में बेचा, जीएसटी रेट कभी चेंज नहीं होगा, बहुत रेयर केस के अंदर जीएसटी गुड्स का चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे है लेट्स से गुजरात टू मुंबई, और यहां पर है मुंबई टू मुंबई, और आगे भी एक सिनेरियो समझ लो, सी ने डी को बेचा गुड्स, वही गुड्स 15,000 में, जीएसटी रेट कितना मैंने बोला अभी अभी, 12%। ओके, ये हो गया ट्रांजैक्शन लेट्स से मुंबई टू चेन्नई। बोलो इतना समझ में आया, पहले सिनेरियो समझ में आया, सब समझ में आया? हाँ, अब अपने को पहले ये कंफर्म कर देना है कौन सा इंटर है कौन सा इंट्रा है, तो बता दो ये वाला क्या लिखूं मैं, गुजरात मुंबई? इंटर हाँ बराबर है, अभी कोई इंट्रा बोला था, इंटर इंटर इंट्रा नहीं है वो, इंटर है। ठीक है, इंटर, चलो ये इंट्रा है, चलो ओके, आगे ये इंटर इंटर है। अब मुझे ये बता दो क्या क्या लगेगा, इंटर में क्या लगता है, इंटर में क्या लगता है? आईजीएसटी। इंट्रा में क्या क्या लगता है, इंट्रा में? CGST, ओके, और यहाँ पर इंटर में अगेन GST। बेसिक क्लियर है, आगे बढ़े अब सॉल्व करने की तरफ जाए। चलो ओके, अच्छा मेरे पास अब है ना नंबर ऑफ स्लाइड्स भी खत्म हो गई है, मैं आगे कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, तो अपने को कुछ इरेज करके ही करना पड़ेगा। फाइन, चलो फर्स्ट स्टेप समझ लो क्या है। ए ने बी को गुड्स बेचा है 6,000 का, 12% अपने को आईजीएसटी लगाना है, तो स्टेप नंबर 1 इज वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 1, ए इज सेलिंग गुड्स टू बी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स, forgot the amount that is 6,000। ओके, मुझे खाली सिर्फ बोलते रहना कि सर अमाउंट ये है, ऐड करना पड़ेगा मुझे आईजीएसटी 12%, राइट और नॉट? आईजीएसटी 12%, 6,000 का 12%, 720 is it 720? Yes, is it 720? Okay, 6720 total value collected from B। तो मैं बोल सकता हूँ ये 720 पेड बाय बी है। ओके, स्टेप नंबर 1 क्लियर है? सबका स्टेप नंबर 1 क्लियर है? ओके, मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। बी किसको सेल कर रहा है? सी को सेल कर रहे हैं। चलो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? वैल्यू ऑफ गुड्स 10,000 10,000। क्या लगाऊं, सीजीएसटी, एसजीएसटी के आईजीएसटी? GST। ओके, जीएसटी नहीं, आईजीएसटी, सीजीएसटी के एसजीएसटी वो पूछ रहा हूँ, जीएसटी तो लगाएंगे ना? सीजीएसटी, एसजीएसटी एट द रेट कितना लगाऊं? 600। 600 टोटल 11,200 11,200। दिस इज पेड बाय सी, सी के पास से कलेक्ट किया ना, तो पेड बाय सी लिखा। अब अपने को गवर्नमेंट को क्या पे करना है वो देखो, गवर्नमेंट पेड टू गवर्नमेंट, वेरी 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 क्लियर अटेंशन, यू हैव टू पे। जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, नहीं तो सब गया, जितनी मेहनत करी सब खत्म। मेरे को पे क्या करना है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना है, लेकिन सामने मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, मेरे पास आईजीएसटी है। देखो जरा इधर, ये इस बार प्रॉब्लम हुआ। पहले क्या सीजीएसटी सामने निकल जाता था, एसजीएसटी निकल जाता था, लेकिन इस बार मेरे पास सीजीएसटी के सामने आईजीएसटी।
तो क्या इसकी क्रेडिट में सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज यस सर, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरे को लिखना पड़ेगा सीजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल है 600। अब यहां पर मुझे आईजीएसटी की क्रेडिट मिलेगी। आईजीएसटी की क्रेडिट मुझे 600 तक मिल जाएगी, क्योंकि मैंने तो कितना पे किया आईजीएसटी? 720 पे किया। तो पहले मैं यूटिलाइज कर दूंगा सीजीएसटी के सामने, बराबर है। तो यहाँ पे आईजीएसटी की पूरी क्रेडिट मुझे मिल गई, और मुझे सीजीएसटी अब कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास सामने आईजीएसटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेबल। मेरे पास क्रेडिट ज्यादा है एज कंपेयर टू पेबल। मेरे को पे 600 करना है, लेकिन मैंने पे ऑलरेडी 720 कर दिया है। तो यहाँ पे बताओ पूरी आईजीएसटी क्रेडिट यूज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई है। ओके, अब मेरे पास बाकी कितनी है बैलेंस आईजीएसटी? 120. कैसे? 720 में से 600 चला गया, बचा 120। ओके, अब इसको मैं एसजीएसटी के सामने यूज करूंगा। एसजीएसटी पेबल 600 लेस बैलेंस आईजीएसटी क्रेडिट, कितना? 120. 120। पे कितना करूं गवर्नमेंट को? 480 कितना करूं? 480 रुपीज। तो कभी कभी आपका ये आंसर और ये आंसर अलग भी आ सकता है व्हेन इट इज इंटरस्टेट। आया समझ में? पहले मैंने आईजीएसटी को सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ किया, उसके बाद मैंने एसजीएसटी को इंपॉर्टेंस दिया। सेंट्रल बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्टेट। राज्य सरकार छोटे लेवल पे होती है और केंद्र सरकार बड़े लेवल पे होती है। आज सेंटर पे मोदी जी बैठे हैं, फिर पंजाब में अगर राहुल गांधी है तो फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। नाम तो अभी भी मोदी जी का ही है, क्योंकि वो सेंटर पे है। राहुल गांधी का इतना इंपॉर्टेंस सेंट्रल लेवल पे नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, पहले सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। इज इट डन? आया इतना समझ में? पक्का बोलो, आगे बढ़ूं? Yes, sir. सब बोलेंगे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now, okay. Step number, it should be step number 3. Step number 3 में कौन किसको बेच रहा है? कौन किसको बेच रहा है? सी डी को बेच रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स कितने वैल्यू का है? 15,000. 15,000। इंट्रा है कि इंटर है? Inter. इंटर है। तो मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे? आईजीएसटी एट द रेट 12%। 15,000 का 12%, 1800. 1800. ओके। टोटल कलेक्टेड फ्रॉम डी 16,800. 16,800. 16,800, and it's now time to pay government. Government. Pay Harsha, to you want the government. bill? Pay to government. See now here. Harsha, अंदर खबर नहीं જોઈ લો ને. कौन છે भैया? चलो ध्यान आपो અહીંયા બધા। what we have to pay is, सबसे पहले ध्यान रहे हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया 1800 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे अपने को लिखना है आईजीएसटी पेबल 1800 रुपीज। अब याद रहे हमने क्या ऑलरेडी पे कर दिया है? सी ने ऑलरेडी क्या पे किया है? सीजीएसटी एसजीएसटी देखो 600 बराबर है। 600 सी ने पे किया है, तो उसकी क्रेडिट। आईजीएसटी के सामने आई तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हम क्या लेंगे? सीजीएसटी। ओके, मैंने बताया था सी बड़ा, इसलिए उसको पहले। 600 है तो यहाँ पे 600 आप माइनस कर दो। आईजीएसटी कितना पे करना रहेगा? 1200। उसके बाद एसजीएसटी की क्रेडिट लो 600। अब कितना पे करना रहेगा? 120. 600। कहां से 120 बेटा? 1200 के बाद 600 माइनस किया, 600 बचा। आज जो मैंने करवाया है ना, YouTube पे जाके एक और बार पूरा वीडियो देखो, समझे? ये जो मैंने करवाया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, और एक बार वापस से YouTube पे जाके देखो, तभी जाके ये समझ में आएगा। क्योंकि इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन फटाफट, राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन नाउ, और मुझे आज ही आंसर ग्रुप पे सेंड करके देना है सबको। यू हैव टू सेंड मी
और यू हैव टू सेंड ऑन द ग्रुप, चाहिए मुझे इन द ग्रुप, सॉरी। हाँ, राइट डाउन। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा 25,000 जीएसटी रेट 18% है हर जगह। जीएसटी रेट 18% मान के चलिए, एक्स ने वाई को सेल किया 25,000 का गुड्स, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं इट इज लेट्स से गुजरात टू गुजरात, गुजरात टू गुजरात। चलो आगे, वाई ने जेड को यही गुड्स आगे सेल किए हैं 40,000 में, और वो किया है उसने गुजरात टू मुंबई। एंड द थर्ड ट्रांजैक्शन इज जेड ने सेल कर दिया है क्यू को यही गुड्स 50,000 रुपीज में, दैट इज मुंबई टू चेन्नई। Okay, you have to compute tax payable at each stage and ITC working, that is credit जैसे आप लोगे। 5 बजे से पहले आपका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए, और कोई डाउट है तो उसको कल हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे, इसीलिए मैंने आज थोड़ा प्रैक्टिस करवा दिया क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी था। सर सम पाछो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एनो स्क्रीनशॉट ले लो। हो जाएगा? ओके सर। Yes, sir. ये इंट्रा, ये इंटर, और ये भी इंटर। रूल क्या है? रूल क्या बताया? आईजीएसटी के सामने अगर पहले आईजीएसटी है तो सेट ऑफ करो, उसके बाद नहीं है तो सीजीएसटी एंड फिर एसजीएसटी। पहले आई, सी और फिर एस, और फिर मुझे सॉल्व करके दो। सर यस, લાસ્ટ સમમાં આપણે 600 માઇનસ કર્યું, તો એમાં મને ડાઉટ એવો છે કે આપણે એની ક્રેડિટ લઈ લીધી હતી પહેલેથી, તો આપણે જ્યારે ગવર્નમેન્ટને પે પાછા માઇનસ કરીએ છીએ। એ તો આઈજીએસટી ની ક્રેડિટ લીધી હતી ને સીજીએસટી। રૂપમ ફરીથી એકવાર ક્વેશ્ચન કે અવાજ ક્લિયર નહીં આવ્યો। જ્યારે પેડ ટુ ગવર્નમેન્ટ આપણે કર્યું હતું, આ તારા સ્ક્રીન પર જે અત્યારે દેખાય છે એની વાત કરે છે? હા, એમાં પેડ ટુ ગવર્નમેન્ટ જે છે 600 માઇનસ કર્યું હતું ને આપણે। હા, આ 600 માઇનસ કર્યું, આ વાળું 600 ડીલ થઈ ગઈ। હા, તો પછી એના પછી જ્યારે આપણે D2C માં જ્યારે આપણે પેડ ટુ ગવર્નમેન્ટ કરીએ છીએ, તો એમાં કેમ 600 પાછા લીધા? કારણ કે એ તો આપણે માઇનસ કરી દીધા હતા ઓલરેડી। બેટા આ 600 જે માઇનસ કર્યા ને એ આ 720 જોડે કનેક્ટેડ છે। વસ્તુ સાંભળો, હા, આ 600 છે ને ક્રેડિટ में કેમ લીધી? કારણ કે જો we have to pay CGST 600 because we have collected from C. C પાસેથી આપણે કલેક્ટ કર્યા 600 એટલે સરકારને આપી દેવા પડે 600 રૂપીસ, એટલે અહીંયા મેં લખ્યું 600 રૂપીસ ભાઈ, જે C પાસેથી મેં લીધા એ તમને હું આપવા માંગુ છું। પણ માઇનસ શું કર્યું મેં? માઇનસ મેં IGST ની ક્રેડિટ લીધી જે મારી પાસે 720 છે। ઓકે, હવે આ 720 મેં અહીંયા યુટિલાઇઝ કરું તો માઇનસ માં આન્સર આવે, તો પોસિબલ ના હોય, એટલે મેં મેક્સિમમ 600 યુઝ કરી દીધી, અને પછી 720 માંથી 600 જે યુઝ કરી એ 120 બચી એ મેં અહીંયા યુઝ કરી। ઓકે, ઓકે, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ તું જે કહે છે C to D, તો C to D માં D કલેક્ટ કરે છે 1800 રૂપીસ, સોરી C કલેક્ટ કરે છે 1800 રૂપીસ D પાસેથી। હા, ઓકે, C to D માં D આપે છે કેટલા? 1800, પણ C ને ઓલરેડી પે કરી દીધા છે અહીંયા 600 જુઓ સ્ક્રીન પર આ રહ્યા, હા, એ આ 600 મેં અહીંયા માઇનસ કર્યા છે। હા, એટલે હવે તમારો ડાઉટ કદાચ ક્લિયર થઈ ગયો હોવો જોઈએ। દુપમ, તમારે એવું હતું કે આ 600 આની જોડે કનેક્ટેડ છે, એવું નથી, આ 720 આની જોડે કનેક્ટેડ છે। ઓકે, બરાબર છે? જો સાંભળ, અહીંયા સ્ક્રીન પર જો 600 માંથી મેં 720 માઇનસ કરીશ તો 120, તો આ તો સરકારથી મેં રિફંડ લીધું એવું કહેવાય, એવું ના થાય। 600 માંથી મેં 600 જ માઇનસ કરીશ, અને જે બાકીના 120 છે એ મેં અહીંયા નીચે લીધા છે।
ઓકે પડી ખબર કે ના ખબર પડી હજુ બી? પડી. હા બસ સોલ્વ કરો શાંતિથી. કાલે આન્સર મને મોકલો 5 વાગ્યા સુધી, અને ના ખબર પડે ને તો આપણે કાલે આ क्वेश्चन परती करશું. डोंट वरी. जब तक एक भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि आंसर बस आप समझ में आ रहा है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला. वी हैव टाइम. कॉलेज में अभी करवाया नहीं है सेकंड यूनिट, इसमें प्रैक्टिस करते रहो. बराबर है? चलो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है. सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ. टुमारो अगेन विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन जीएसटी. बाय बाय. आई एम एंडिंग द मीटिंग. बाय एवरीवन. Bye, sir. बाय बाय.